बात करते हैं, सरकार की बात होगी, आम जनता की बात होगी, विपक्ष की बात होनी भी जरूरी है। तो विपक्ष यानी कि झारखंड में बीजेपी, गिरिडीह के मधुबन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में झारखंड फतह को लेकर रणनीति बनाई गई। 3 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने 15 सत्रों को संबोधित किया। इस दौरान पार्टी संगठन की मजबूती को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही झारखंड में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं को जुट जाने के निर्देश भी दिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोदी सरकार के कामकाज की चर्चा की, साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि बीजेपी की अपनी नीति और सिद्धांत है। एक तरफ सरकार अपना काम करती है, दूसरी ओर संगठन को मजबूत करने में पार्टी कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। वहीं पार्टी के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी मुरलीधर राव ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में बीजेपी के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी जिसमें नेता और कार्यकर्ता एक समान होते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि राष्ट्रवाद पर भी राजनीति करती है। उसके लिए देश सर्वप्रथम है। सरकार की उपलब्धि है वो जनता तक जाए और बड़ा ही हर्ष और खुशी हुआ कि आज हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मंडी जी, संगठन मंत्री जी और हमारे बहुत बड़े बड़े नेता जो हमारे बीच आए और हमें हम लोगों को कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता के बीच जाकर जो हमें प्रशिक्षण में प्राप्त हुआ है, हम लोगों को उसके माध्यम से पार्टी के नीति सिद्धांत एवं आने वाले समय में हमारी क्या योजना है, इस विषय पर चर्चा होती है। बहुत बढ़िया ढंग से सारे विषयों पर चर्चा हुई है। इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ता निर्माण के साथ साथ संस्कार और मोदी जी का दूरगाम नीति, फ्यूचर प्लान क्या होगा, विदेश नीति, इस सब के बारे में विस्तृत रूप से अलग अलग वक्ताओं ने हम लोगों को समझाया, अपना वक्तव्य दिया और हम लोग इस यहाँ से जो सीख कर जाएंगे अपना क्षेत्र में जनता को इसको बताएंगे। और चलिए रुक करते हमारे सहयोगी श्रीकांत का जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं गिरिडीह से। श्रीकांत, कैसा रहा 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर और क्या बात निकल कर इसमें से आई? आखिर मुख्य मकसद क्या रहा और मेन टास्क जो है क्या कार्यकर्ताओं को दिया गया जो इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए पहुंचे थे? जी देखिए पंकज, मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह के मधुबन के तलेटी तीर्थ में चले इस 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन था और आखिरी दिन था। लेकिन इस पूरे प्रशिक्षण शिविर के मंथन से जो बातें निकलकर सामने आई है, हम आपको कह सकते हैं कि झारखंड फतह, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, इसमें कार्यकर्ताओं को अभी से लग जाने के निर्देश हम कह सकते हैं एक तौर पर दिए गए हैं। अपने पूरे दमखम के साथ कार्यकर्ता क्षेत्र में लग जाएं, जनता के बीच जाएं। अब जो ज्यादा समय है कार्यकर्ता वो जनता के बीच व्यतीत करें। आज जो मुख्य चेहरा था वो बाबूलाल मरांडी थे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा विधायक दल के नेता मौजूद रहे। मुरलीधर राव जो हैं उन्होंने संबोधित किया है प्रशिक्षण को। लेकिन सारे नेताओं ने यही कहा कि भाजपा जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर आज बनी है तो अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने नीति सिद्धांतों के बदौलत, अपने विचारधारा के बदौलत और पार्टी की नीति लाइन पर चलकर ही आप के लिए आगे का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक लौती ऐसी पार्टी है जिसमें कोई चीज भी पहले से सुनिश्चित नहीं होता है। भाजपा का एक अदना सा कार्यकर्ता भी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है और कई अहम पदों पर जा सकता है। कार्यकर्ता अपने कार्यों में जुटी रहें, संगठन को मजबूत करें। संगठन आपके हर एक गतिविधि को बड़े नजदीक से देख रहा है और कभी भी संगठन से किसी भी कार्यकर्ता को बुलावा आ सकता है। और अगर कार्यकर्ता मजबूत होंगे तो संगठन मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, बिल्कुल पार्टी मजबूत होगी तो इसका जो परिणाम है वो सरकार के रूप में सामने आएगा। इस तरीके से आज अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत कैसे विश्व गुरु बने और भारत कैसे दुनिया में एक अलग भारत के तौर पर खड़ा हो, इसको लेकर हम सभी को मेहनत करना है। मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं, बातें हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना है और पार्टी को संगठन के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ एक धागे में पिरोकर हम कैसे रख सकते हैं,
वहीं जनजातीय विषय पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इन सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं मुरलीधर राव ने कहा कि हमें सबसे पहले मानसिक रूप से इस प्रशिक्षण में मौजूद होना होगा और अपने मस्तिष्क और दिमाग और पूरे तौर पर यह बात बैठा लेनी होगी कि नेता बड़ा नहीं होता है, संगठन बड़ा होता है और कार्यकर्ता बड़े होते हैं। कार्यकर्ता ही आगे जाकर नेता बनते हैं। तो अपनी बात को खुलकर आप पार्टी में रखें, पार्टी लाइन में रखें, पार्टी फोरम पर रखें, पार्टी के नेताओं के समक्ष रखें, जनता की समस्याओं को आप पार्टी के समक्ष रखें। न्यू इंडिया किस तरीके से बनेगा, उसमें योगदान किस तरीके से देना है, आत्मनिर्भर किस तरीके से बनना है। कल देर शाम जो जयंत सिन्हा है उन्होंने विदेश नीतियों पर अपनी बात रखी थी, कॉम्प्रिहेंसिव जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की थी। उन्होंने विदेश नीतियों पर बात की थी कि मोदी सरकार के आने के बाद जो विदेश नीतियां हैं वो किस तरीके से मजबूत हुई हैं, चाहे वो हार्ड पावर हो या सॉफ्ट पावर हो या फिर सॉफ्ट पीपल पावर हो। इन सभी विषयों पर जोरदार तरीके से काम हुआ है। रघुवर दास मौजूद रहे, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि संगठन की रीढ़ जो है वो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो संगठन में लगे लोग हैं निचले पायदान पर, वो हमारी रीढ़ है। वो मजबूत होंगे तो पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो हम आने वाले समय में उसका परिणाम देखेंगे। वहीं बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि 2000 का हो या 2005 का चुनाव हो या 2009 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो या 19 का, पार्टी संगठन ने मेहनत तो की है लेकिन अपने बलबूते पर जो 41 का वो जादुई आंकड़ा है, उस आंकड़े को संगठन अब तक पार नहीं कर सकी है। तो इस बार कार्यकर्ता इतनी गर्मजोशी के साथ और समझदारी के साथ और जनता के परेशानियों के साथ खड़े रहें ताकि जो इलाके में हमारा वोट बैंक कम है या फिर जिस इलाकों में हमारी उपस्थिति कम है वहां पर अधिकतर समय व्यतीत करें, फील्ड में अब अधिकतर समय व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आपका आपने तफसील से पूरी जानकारी दे दी। हर एक बात आपने बताई कि किस तरीके से जो नेता जिस जगह पर जिस पद पर आया है उससे जुड़े एक्सपर्टीज को या उससे जुड़े अनुभवों को अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बांटा है और साथ में एक टास्क भी दिया गया है कि कम से कम हमें पूर्ण बहुमत के साथ में हमें 41 का वो आंकड़ा पार करना ही होगा। हर हाल में हमने आज तक पार नहीं किया है तो कहीं ना कहीं हमें हमारी सारी कमजोरियों को, जहां पर अगर हम कमजोर नजर आते हैं उन कमजोरियों को दूर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी और किस तरीके से जीवन जीना है, किस तरीके से जनता के बीच जाना है, कैसे हर एक विभाग यानी कि हर एक सेक्टर में हर एक क्षेत्र लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।